कितनी अजीब बात है ना कि हम सब कुछ जानकर भी परेशान होते रहते हैं। कितनी अजीब बात है, सब कुछ जानते हुए भी हम परेशान हैं। ये भी जानते हैं कि एक दिन हमारे माँ बाप सबको हमसे बिछड़ना है। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, किस पल कौन गुजर जाए, फिर भी हम एक दूसरे को दुख देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक हमने समझी ही नहीं जिंदगी। लोग कुछ बताते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। अरे महाराज ऐसा बता रहे हैं, ये करना चाहिए। अरे वो ऐसा बता रहे हैं, ये करना चाहिए। हमने कभी अपनी बात मानी ही नहीं। जिंदगी इतनी कठिन तो नहीं जितना हम समझते हैं। हाँ, शायद थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इतना तो नहीं जितना लोगों को मैंने परेशान देखा है। एक कहानी सुनाता हूँ, किस्सा है, एक बहुत ही अच्छा किस्सा है। ये एक माँ बाप होते हैं, उनका इकलौता लड़का होता है। वह लड़का बचपन से ही अपने माँ बाप से दूर रहकर, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लड़का अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा कोई आदमी बने, प्रोफेसर बने, या कुछ भी गवर्नमेंट जॉब मिले, मतलब पैसे वाला बने। तो वो माँ बाप अपने लड़के को शुरू बचपन से ही हॉस्टल में रख देते हैं। हॉस्टल में रखने के बाद वो काफ़ी साल 12th पास होता है और बीए बीएससी करता है। जो भी डिग्रियां होती हैं, सारी डिग्रियां कंप्लीट करके उसकी बहुत ही अच्छी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के कुछ समय पहले सीन देखिए, यहाँ से चालू होता है। जॉब लगने वाली थी, जॉब लगने से कुछ समय पहले जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो एक लड़की से उसे प्यार हुआ। नॉर्मल सी सबको होता है, अगर लड़का हो तो लड़की पे अट्रैक्शन होना वो आम बात है। प्यार होता है, मुलाकात होती है, बात होती है, रिलेशनशिप चलने लगता है। महीने 2 महीने ही गुजरे होते हैं, उतने में जॉब लग जाती है उसकी। लड़के के पास पैसा, घर, माँ बाप, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ। फिर भी कुछ ऐसा घटित होता है कि उसके पिताजी नहीं रहते हैं इस जिंदगी में, इस दुनिया में। तो वो थोड़ी डिप्रेशन में चला जाता है। माँ बाप तो बहुत ही कीमती होते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद वह अपनी जॉब खो बैठता है। जॉब खो जाने के साथ साथ जब थोड़ी नॉर्मल होता है, ठीक होता है, माँ का भी हाल बहुत बिगड़ चुका होता है उसकी। ये सब देखकर वह जब ठीक होता है, अचानक से देखता है कि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, सब खो गया। बात यहाँ लड़की की आती है। देखिए, लड़की अचानक से गायब सी हो गई, जैसे उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां खराब हैं, ये हैं, वो हैं, बट नॉर्मल से एक चीज बता दें, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, उसमें 1000 तीलियां रखी होती हैं, 100 तीलियां, जितनी भी रखी होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं। तो लड़कियों का माइंड गेम यही होता है, वो किसी एक पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो करती भी हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन रहता है उनको कि ये मेरे लायक है या नहीं, वो मेरे लायक है या नहीं, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। और हाँ, इतना माहौल खुला रखो ना अपने बीच में कि भाई, अगर आपको किसी से प्यार हो रहा है, ये बंदा आपको ठीक नहीं आ रहा, तो उससे ये मत बोलो, ये छोड़ के मत जाओ कि मैं, तू मेरे लायक ऐसा वैसा नहीं। तो देखिए, उस वो मतलब खुद को इतना गिरा हुआ इंसान समझ लेता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और खुद में ही वो इतना परेशान हो जाता है कि वो आगे लाइफ में कुछ करने। देखिए, लड़की अगर ना बोल दे तो एक लड़का तबाह हो जाता है, अच्छी खासी जिंदगी उसकी तबाह बर्बाद हो जाती है। एक लड़के के बर्बाद होने से देखिए उसके पीछे कितने लोग बर्बाद होते हैं। किसी माँ का एक पुत्र
लड़का, किसी पिता का एक लड़का, किसी बहन का भाई, किसी भाई का भाई, किसी बुआ का भतीजा, ऐसे अन्य जितने भी रिश्ते आते हैं सारे, देखिए उसकी वजह से परेशान होते कि अरे ऐसा निकल गया वैसा निकल गया। छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार लो। अब इसमें कुछ खास बात तो लगी नहीं होगी आपको, ये तो लगा होगा सबको ही बताता है। देखिए खास बात अब यहाँ से चालू होती है। हम भगवान की तलाश में लगे हैं, हमें भगवान चाहिए, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसकी बात मानते उसकी बात मानते। भगवान ने तो कभी कहा नहीं आपसे कि इसकी बात मानिए उसकी बात मानिए। देखिए 18 पुराण 6 शास्त्र शायद हैं, मैं इतना अभी ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन हाँ शायद मेरे हिसाब से लमसम 2010 से मैं 5-6 वर्ष का ही हूँगा, तब से मतलब संतों के साथ में सबकी वाणी सुन रहा हूँ। तो ये सब सुनकर मुझे एक ही सीख मिलती है कि खुद को ही तराश लो जिंदगी, क्यों दूसरों के पीछे परेशान हो। खुद को ही तराश लो जिंदगी, क्यों दूसरों के पीछे परेशान हो। तुझ में जो समाया तुम सा है, तुझ में जो समाया तुम सा है, वही तुम्हारा भगवान है। हमारे अंदर ही हमारा भगवान है और हम इधर उधर भटक रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा है ना वो कि भाव का भूखा हूँ, ऐसे बहुत ही अच्छी लाइन कही है। तो आपके भाव का कोई फायदा ना उठा पाए, इसलिए किसी पर आप इतना देखिए, प्रेम जहाँ नहीं होगा उस पर विश्वास हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए किसी को अपना गुरु बनाते हैं, उससे थोड़ी अट्रैक्शन थोड़ी प्रेम होता है, आपको कह रहे ये मेरे गुरु, तो आप पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए गुरु का मतलब ये तो नहीं होता कि संचालन कर। अच्छा, ऐसी बात तो ये हो गई कि हमने एक गौशाला खोली, गौशाले में एक गाय रखो तो उसकी अच्छे से सेवा होगी, 2 रखो तो अच्छे से होगी, 10 रख लो भाई, इससे ज़्यादा 10 में भी अच्छे से सेवा कर सकते। अब वहाँ तुमने हजारों गाय घुसेड़ ली, मतलब हजारों को दीक्षा दे दी, करोड़ों को दीक्षा दे दी। अब 1000 गाय घुसेड़ेंगे तो आपको तो फिर आलस भी आएगा ना कि किससे किसको कितनी मतलब भूस डालना है, किसको कैसे क्या चारा डालना, सबको ऐसे ही डाल देंगे, फिर आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे ही संसार है, जब किसी एक को पकड़ कर चलेंगे ना आप, तो बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। और आपने कहीं इसको भी उसको भी उसको भी उसको भी 10 को किसी पर निर्भर मत होइए। कहने का मतलब है किसी पर निर्भर मत होइए, आप अपने भाव को प्रकट करिए, आपके भाव का लोग फायदा उठा रहे हैं। वृंदावन में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य हूँ हितार्थ। अब देखिए तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, ये वीडियो जो जो भी देखेगा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, शायद जानता भी हो। हम एक रिश्ते से भाई लगते हैं। संत महात्मा कहते हैं ना कि तुम में भी नारायण हमें भी नारायण है। अगर हम सब में ही नारायण है तो ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं। किसी संत के पास चले जाइए, आजकल जो बड़ी बड़ी गद्दियां हो गई हैं, बड़े बड़े आश्रम हो गए, किसी संत के पास गए, एक संत तो बढ़िया, जो संत गए वो मतलब एक आदमी को बना के भेजा गया ढोंगी रूप में, बढ़िया कपड़े पहने उन्होंने, अच्छी वेशभूषा में, माथे को पूरा रंग लिया, तिलकधारी और बड़े बड़े जटाएं, और साथ में एक दो लोग, और बढ़िया सी कार से उतरे आश्रम के सामने। तो अगले जो संत थे उस स्कूटी के, वो उनको जानते भी नहीं थे, तब भी उनके शिष्य आइए आइए महाराज जी आइए आइए आइए। देखिए एक 26-27 वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था के युवा को आप इतनी रिस्पेक्ट देकर, जो देखिए एक ढोंग के वेश में केवल वस्त्र से पहचान की है आपने उसकी कि ये संत है,
अंदर से तो पहचानने में आपका सामर्थ्य ही नहीं है, वरना आप तो बातचीत करके पहचान जाते। चलिए वो संत अंदर जाते, उनकी अच्छी खातिरदारी होती। उसी समय एक संत जो बहुत ही भजनानंदी होते हैं, वो फ़कीर जो भजनानंदी होंगे तो वो इतना ध्यान नहीं देते अपने वस्त्रों पर, अपनी वेशभूषा पर, वो तो बस तो वहीं से गुज़र रहे होंगे, उन्होंने देखा कि हमारे संप्रदाय का आश्रम है, तो गए, तो उनको ऐसे ही मतलब जैसे फुटपाथ पे नहीं लोग डले रहते हैं, तो फिर उनकी खातिरदारी वैसे की जाती है। तो ऐसे लोगों ने मतलब उनको दूर से बैठाल के जी महाराज करके खाना पीना खिला दिया बस। आजकल भाव तो कोई समझ ही नहीं सकता है। आप श्री जी के लिए करिए ना, इन संसार के लिए क्या करते हैं आप? आपके पास करोड़पति है, लखपति है, फुटपाथ पे पड़े लोग हैं, उनको कुछ खिला दीजिए। आश्रम में दीजिए, उतना ही दीजिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक देने से पता है, जो वहाँ का गद्दी जो संभालते होंगे, उनकी भी मति भ्रमित होगी। देखिए, पैसा ऐसा है जो किसी को भी बदल सकता है, लेकिन भाव भाव जब वो समझेगा ही नहीं, तो भाव कैसे बदल सकता है? कैसे बदल सकता है वो खुद को भाव से? आपके भाव की कीमत सिर्फ स्वयं नारायण ही समझ सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में आपके मूर्ति है, मंदिर है, पूजन करिए, वहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करिए। यहाँ वृंदावन में मैंने देखा बहुत लोग आते हैं, फैशन में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं कि अपना फैशन दिखाने? ये कपड़े तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, शादी में पहन के जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पहन के जाना है, बढ़िया, किसी के साथ भी घूमने जाना है तो पहन के जा सकते। ये अच्छा नहीं लगा मेरे को कि बिहारी जी मतलब यहाँ भावनाओं का खेल है, भाव से भूखा हूँ मैं। स्वयं श्री कृष्ण आपसे यही बात कहते, पूरी देखिए गीता भागवत पुराण शास्त्र कितना भी आप पढ़ लेंगे, जीवन का सार यही निकलता है कि जिसका सादा जीवन हो, सरलता भरा जीवन हो, जिसे लोगों से मतलब ना हो। देखिए, मतलब कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आंतरिक मन से मतलब नहीं रखना है आपको, लेकिन बाहर जो देह, ये शरीर, खाल, ये जो मिला है, इससे मतलब नहीं रखेंगे तो फिर आपका कौन सपोर्ट करेगा, कौन सहायता करेगा? लोग बोलते हैं कि अरे सब माया है। माया है तो फिर बनाई ही क्यों है? इस माया में फंसने के लिए ही बनाया गया है। फंसिए आप, खूब फंसिए, जितना जी चाहता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप छक जाएंगे, मैं भाई हद हो गई। फिर निकल के आएंगे ना तो पूर्णता त्याग होगा। अब क्या होता है, कई लोग बाल्यावस्था में साधु बन जाते हैं, तो वो उनकी उम्र जैसे होती है युवा अवस्था वाली 27, 26, 27, 28 वर्ष की, तो फिर उनको आधी ये रस भरी जिंदगी इसलिए कहते हैं संसारिक जिंदगी को रस भरी, क्योंकि इसमें मतलब चटक मटक ये सब है। तो इस ज़िंदगी में वो आधा ही इस ज़िंदगी को सोच सोच कर जीते हैं, आधी अपनी त्यागपूर्ण ज़िंदगी। तो ऐसे में तो आप भ्रष्ट तो हो ही रहे हैं, फिर ऐसे में ही मनमुटाव होता है। इसलिए आप डूब जाइए पहले, जिस चीज़ में आप निखरना चाहते हैं उसमें डूब जाइए, फिर उसके बाद निखरिए। तो उससे जब आप निखरेंगे ना तो पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा। अब आप आधे मन से मानेंगे कि अरे मुझे संसार छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, संसार में कुछ है नहीं। कौन ऐसा है जो संसार छोड़ सकता है? मुझे बताइए जरा। एक दूसरे के बगैर किसी का काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो फिर क्यों ऐसी बातें, मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, एक चीज आपने गौर की होगी, अपने फायदे के लिए कुछ भी लोग बोल देते हैं। अभी वो विवेक बिंद्रा और कुछ ऐसी सीन चल रहा है, वो स्कैम, देखिए संसार है सिर्फ आपको लूटना चाहता है, और जबकि जानता भी है कि तू देखो जो तुम में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुम में है, हम सब में एक ही चीज है।
ये खाल, ये दमड़ी गोरी हो गई किसी की, कोई काला हो गया, किसी के बाल झड़ गए, कोई बुढ़ा हो। देखिए वो बुढ़ा भी उसी एज से होता है कि जब हमारी एज से गुजर चुका होता है, उसके बाद बुढ़ा होता है। और हम क्या बोले बुढ़े यार, तो सबसे एक नॉर्मल सा ऐसा देखिए एकदम वो जिससे फ्रैंक बोलते हैं ना, वो खुला हुआ माहौल होना चाहिए बिल्कुल, कि जो आप माँ बाप से बोलना चाहो बोल सको। ऐसे में क्या माँ बाप को भी ये सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, क्या उसे ज़रूरत है क्या नहीं है। किसी पर आप दबाव डालेंगे ना तो वो मतलब इतना खुद में खुद को इतना परेशान करके इतना बर्बाद होने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मत परेशान होइए खुद में। छोटी सी ज़िंदगी को, इस प्यारी सी ज़िंदगी को आप तबाह कर देंगे। लोग बोलते हैं कि ये ज़िंदगी इसके लिए मिली उसके लिए। मैं बोलता हूँ ये ज़िंदगी सिर्फ आपको जीने के लिए मिली है। आप खुल के इसमें जी भी नहीं सकते हैं किसी के दबाव में रहकर। अब मान लीजिए आपके पिता किसान हैं, तो क्या सोचेंगे मेरा पुत्र, मेरे 70 बीघे 80 बीघे ज़मीन है तो मेरा पुत्र बढ़िया खेती करे, पैसा आए, खूब कमाए, खाए, आराम से रहे। लेकिन पुत्र की शौक है कि मैं मान लो राइडर बनूं, कुछ भी बनूं, आर्टिस्ट बनूं, क्रिकेटर बनूं, फुटबॉलर बनूं, कुछ भी बनूं, तो वो अपने लक्ष्य की ओर भागेगा। वो फिर उसमें क्या होगा, दोनों में मतभेद होगा। मतभेद होने के बाद जब पिता की उम्र गुजरने वाली होगी, पुत्र अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो फिर वो खुद में परेशान होगा, इरिटेशन पैदा होगा और मन मुटाव होगा। ऐसे में देखिए ना तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा उस पिता का, और ना ही पुत्र की जवानी अच्छे से गुजरेगी। तो ऐसा ना होने दे किसी की। देखिए एक बार जिंदगी जो एक पल भी निकल गया बर्बाद हो गया, वो आपका दोबारा आने वाला नहीं है। ये आप जानते हैं खुद, सब कोई जानता है ये बात यार, फिर भी लोग ऐसे करते हैं यार। मुझे तो यही समझ नहीं आता। मतलब एक ना एक दिन सबकी जिंदगी गुजरनी है, फिर भी लोग इतना कि यार ये कोई भी मैटर नॉर्मली सॉल्व। पता है जब खुला माहौल हो जाएगा ना तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान रखें या न रखें, केवल इंसान को पहचानने की समझ रख लेंगे तो स्वयं ही आपको भगवान मिल जाएंगे। अब कहना तो नहीं चाहूँगा, हैं बहुत ऐसे लोग, बहुत लोग हैं जो बहुत वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वो इंसान की इंसानियत को नहीं पहचान सकते हैं। आप एक बहुत भजनानंदी कोई संत हों, उनको वो पैंट शर्ट पहना दीजिए बढ़िया फैशन में, थोड़ी गले में चैन डाल दीजिए, कानों में बड्स लगा दीजिए, और जो पूरे शास्त्र पुराण का ज्ञान रखता है उनके पास भेज दीजिए, तो उसको उस नज़र से ही देखेगा कि संसारिक आदमी है ये वो, ऐसे दूर है, महाराज जी को टच मत करना ऐसे कुत्ते हैं क्या हम यार, मतलब ऐसे दबका के मतलब एक जब भाव पहचान ही नहीं सकते। आजकल का इंसान सिर्फ बाहरी रूप का रह गया, अंदर तो कुछ भी नहीं। अंदर तो उसके कपट छल भरा, कोई भी हो भाई, कोई भी हो। मतलब अब जैसे मैं खुद का उदाहरण तुम्हें देता हूँ कि अगर मैं किसी को गाली दे दूं तो मतलब इतना पछतावा होता है कि मैं एक एक दो दिन तक मतलब खुद में ही खुद रोता रहता हूँ कि यार मैंने उसको कैसे बोल दिया। मेरे पास पैसा नहीं है कोई मांगने आ जाता है तो फिर इतना परेशान होता हूँ कि यार मतलब मेरी अवस्था तो ऐसी है कि मैं कमा सकता हूँ, इतना पैसा कमा लूँ कि इनको दे दूँ। तो फिर दुख होता है इस बात का कि अगर कोई तुम्हारे सामने, अब मान लो तुम्हारे पास पैसा है तो मंदिर गए। अब बिहारी जी में ये होता है कि आप 501, 201, 1000, 11,000 ऐसे देंगे तो आपके गले में माला डालेंगे, प्रसाद देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपके जेब में पैसा नहीं है तो दूर से दर्शन निकल जाओ। ये भी कोई भाव वाली बात है बताइए। ऐसा तो माहौल चल रहा है। ऐसे में ही तो कोई आपके सामने से निकल रहा है गरीब, आप मंदिर में 50,000 देने जा रहे हैं, उसमें से 40,000 का सामान खरीद लीजिए,
गाड़ी से हैं तो गाड़ी में रख लीजिए, वरना बैग ले लीजिए कोई या नॉर्मल सा, जो रास्ते पे देखे उसको सामान दे दीजिए। किसी को पैसा मत दीजिए, पैसा मन खराब करता है। आप किसी रोड पर खड़े हो, वहाँ 50,000 की गड्डी लेके ऐसे उड़ा दे, लोग पीने में लग जाएंगे, फिर वहीं तुम बोलो अरे अच्छी होती है साले, मतलब गाली दो कुछ भी, तो लोग हंसेंगे, अरे भैया जवान इनकी खराब है लेकिन दिल के बड़े अच्छे। पैसा देखिए क्या नहीं करवा सकता, एक अच्छे खासे गंदे से गंदे इंसान को इतना अच्छा बना सकता है। पैसे की कीमत कम करिए, जब पैसे की कीमत जिस दिन कम हो जाएगी, इंसान उस दिन अपने आप समझ आने लगेगा। बस इतना ही है, बाकी अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आगे बताता रहूँगा। वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं अपने भाव प्रकट करूं किसी के लिए, संसार को। देखिए मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ, घूमता हूँ इधर उधर, तो मैं सिर्फ उसके भाव लेता हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, भाई तुम हमारी खातिरदारी करो या ना करो। कहीं भी जाएं हम, अब कोई चाय नहीं पिलाता, भाई चाय तो हम अपने घर से पी के सुबह निकले, क्या जरूरत है। लोग इसमें ही नाराज होता, अरे यार उसके यहाँ गए चाय तक नहीं पूछी। ये क्या बात होती है बताओ, इतनी सी बातों में नाराज हो जाता। उसने चाय के लिए नहीं पूछा, तुम्हारे घर के सामने से आदमी निकलता है, तुमसे राधे राधे करता है, तुम उसे बैठाल कर कभी चाय पिलाते हो? अरे जान दो, राधे राधे और राधे राधे शब्द की महिमा कैसे जानोगे तुम यार, जब प्रेम हो जाता है ना किसी। अब देखिए, अब कई लोगों का यही मानना है कि भगवान को तो साक्षात, अब कई लोग भगवान को ढूंढने में लगे हैं। देखिए ये नॉर्मल सी बात अच्छी समझने वाली, भगवान भगवान क्या तुम्हें ऐसे मिलेंगे, तुम जप रहे हो, खूब भजन कर रहे हो, आ जाएंगे ऊपर से, प्रकट हो जाएंगे, एक रोशनी सी जलेगी। यही देखा अभी आपने, भगवान कभी यही है, तू कहाँ से आएंगे वो भगवान, यही है भाई। देखिए साइंटिफिक आपको एक तरीका बताऊं, रियलिटी में सबके साथ ये हुआ होगा। आप किसी दिन बहुत दुखी हुए होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसी घटित घटना जैसे जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो, तो कोई अचानक से एक आदमी आता है, वो हमारे साथ कुछ ऐसा करता है जिसको हमारे दिल को रिलैक्स मिलता है, अच्छा फील होता है, ऐसा होता है। तो वो भगवान तुम्हारे भाव के रूप में, देखिए अगर तुम बजरंगी भी नहीं नहीं भी हो, कुछ भी तुमने एक बार दो बार नाम लिया भगवान का, इतना ही बहुत है। तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे से ऐसा बिहेव कर जाता है कभी कभी, जो जानता नहीं होता तुमको, अरे बोलते हो तुम यार। सच में ऐसा अगर सबका नेचर हो तो ये संसार सुधर सकता है। ऐसा हुआ होगा, सबके साथ होता है, नॉर्मली सबके साथ होता है। कि कुछ ऐसे, मेरा दोस्त है तो उसने मुझको बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था रास्ते पे, तो उसके घुटने में चोट वोट लग गई। तो अचानक से मतलब एक कुछ वही 22 या 23 एज की समथिंग लड़की होगी। मतलब ये लड़कियां तो आजकल ऐसी होती है ना, बड़े भाव नखरे, भाव तक नहीं देती, नखरे दिखाते हैं ऐसी। तो उस लड़की ने उतर कर, मतलब वो रुमाल लिए थे हैंकी में, तो उसके हैंकी मतलब घुटने में जहाँ से खून निकल रहा था वहां लगा दी, और ये वो उसने अपना दुपट्टा वुपट्टा बांधा। देखिए एक चीज बताएं आपको कि संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। अब उस लड़की में संस्कार थे, भले ही वो जानती नहीं थी, उसको जानती भी होगी तो भी यार ये बहुत बड़ी बात है सच में। ये केवल ये समझो कि भगवान यहीं पर हैं। तुम अगर लोग तुम्हें मतलब ये बताएंगे कि यार तुम्हें ये करना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए, वो कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल जस्ट चिल, ऐसे हाथ फैला के बैठो, ऐसे आराम से, बिल्कुल आराम से, ऐसे रात दिन लेटो, खाओ पियो, ऐश करो खूब। बस लेकिन तीन चीजें हमेशा याद रखना। एक उंगली में देखिए तीन, एक दो तीन पार्ट में क्यों डिवाइड करी गई है, नॉर्मल सी समझने वाली। पहला पार्ट आपका आपका अपना संस्कार और अपने माँ बाप, ये पूरी लाइफ का देखिए। पहला अगर ये उंगली कट जाए तो फिर मतलब ऊपर का हिस्सा कट जाए तो कितनी बेकार लगे। इसीलिए सबसे पहले इनको कीमत देना समझो। और दूसरा, कोई भी संसार में कोई भी इंसान तुम्हें मिल रहा है तो तुम ये समझो कि यार जैसा मैं फील करता हूँ वैसा वो भी तो फील करता है यार, अगर मैं उसको कष्ट दूंगा उसको भी दुख होगा।
और दो बात हो गई। तीसरी सबसे मेन बात जो समझने वाली बात है, कभी भी भूल कर, जैसे अब मान लो किसी से गलतियां हो जाती हैं, लड़ाई हो गई तुम्हारी किसी से, तो तुम उससे क्या रखते हो यार कि अरे मिल जाएगा तो पे लेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो मत सोचो, ऐसा सोचो ही मत यार। सोच के करोगे भी क्या, मार लोगे तुम उसे, क्या मिलेगा? वो कमजोर होगा तो बेचारा तुम्हें छोड़ देगा, और बाहुबली थोड़ी ताकतवर होगा तो तुम्हें मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ऐसे मतभेद करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें जो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत अनुभव भरी बात है। वो यमुना जी के पास बनाएंगे अपन वीडियो, यमुना जी के पास। तो महत्व भी वहाँ कुछ बताएंगे खास खास। और मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ कि तुम किसी को मत सुनो, किसी की मत समझो, मेरे को भी मत सुनो यार, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि केवल समझो, मेरी बातों को समझो मत यार। मैं कौन सा बड़ा महात्मा ज्ञानी ये वो, मैं सिर्फ इतना खुद को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं किसी के भाव को समझ सकता हूँ, फीलिंग को समझ सकता हूँ यार। कोई भी बंदा सामने से जा रहा हो तो भले ही वो ना भी बोले या बोले, तो उसके भाव एक्सप्रेशन से पता चल जाता है यार कैसा हो। तो बस हम सब नारायण की संतान है, तुम भी देखो अंश उसी का हो। लोग बोलते हैं ना कि भगवान की आत्मा है, आत्मा भगवान की है तो तुम में भी है भगवान की आत्मा। जब हम सब एक ही भगवान की आत्मा है तो यार हम फिर एक दूसरे में दोष क्यों देखें? क्यों एक दूसरे को छोटा ऊंचा बड़ा नीचा देखें? सब में तो भगवान है। तो यार जब हम में भगवान है तो हम में जगह भगवान की जो आत्मा होगी। अच्छा तुम ये बताओ कि जैसे मान लो कोई क्रिकेटर का प्लेयर है, मतलब बच्चा है, तो उसका पिता, भले ही वो क्रिकेटर ना बनना चाहता बच्चा, लेकिन उसका पिता बचपन से ही उसको क्रिकेट थोड़ी बहुत तो बैट पकड़ाना ही, तो कुछ तो कला उसमें आ ही जाती है। तो ऐसे ही हम भगवान की संतान हैं, तो हमें भी तो कुछ कलाएं होंगी भगवान की, बस हमें खुद को खोजना है। यहाँ भटकते वहां भटकते दर दर ठोकरे खाते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। बस राधे 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 कहते रहिए, मन में एकदम खुशियाँ।